बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज काफ़ी दिन के बाद हम विजिटिंग कार्ड बनाने जा रहे हैं। विजिटिंग कार्ड के लिए मैंने अपना ही डाटा चूज़ किया हुआ है और फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इसका साइज़ लेंगे। इसमें कोरोडा के अंदर बनाया बिजनेस कार्ड के नाम से एक यानी इसका साइज़ पहले से मौजूद होता है। आप चाहें तो यहाँ से बिजनेस कार्ड चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कस्टम करना चाहें तो फिर वो आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको इंचेस में आएगा, ऐसे ही ओपन कर लेना है। इसको 3.5 इंचेस टैब प्रेस करेंगे और इसको कर देंगे आप 2 इंचेस का। 3.5 बाई 2 इंचेस का आप इसको कर लेंगे। ये ऑटोमेटिकली यही साइज आ जाएगा। देखें यहाँ पे बिजनेस कार्ड खुद ब खुद सिलेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने बिजनेस कार्ड का साइज अप्लाई किया है तो बिजनेस कार्ड ही आ गया है। अब आपने यहाँ पे डबल क्लिक कर लेना है तो इसके बाहर ये यानी इस तरह से आ जाएगा, सिलेक्शन आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गया। इसके ऊपर हमने काम करना है कुछ इस तरह से कि मैं यहाँ से ना कुछ एक पेन ले लेता हूँ, यानी इस टाइप से थोड़ा सा इसको आगे पीछे कर लें, या ये कम ज़्यादा इस तरह भी कर सकते हैं आप। ये ऐसे बिल्कुल सिंपल सा और 2 कलर्स में हम कार्ड बनाएंगे, बिल्कुल सादा सा, लेकिन बहुत खूबसूरत होगा इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ से ले लेना है स्मार्ट फिल टूल। ठीक है, स्मार्ट फिल टूल ले लिया और ये हमें लाइन रिमूव कर देनी है। अब हमने इसके अंदर कोई सा भी कलर अपना फिल कर लेना है, एनीवन यू वांट फिल इट। अच्छा, ये हो गया। अब हमने इस पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करके क्लिक करके इसको बैक लेके आना है और राइट क्लिक कर देना है। अब ये कलर को हमें डार्क कर देना है। इस पे क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करके ब्लैक पे क्लिक करें और शिफ्ट पेज डाउन कर लें। ठीक है, अब देखें ये पीछे चला गया है। इसको थोड़ा सा और भी खींच के इधर बाहर निकाला जा सकता है। अच्छा, एक यहाँ पे ऐसे लगा लें, लाइन ऐसे लगा लेनी है। और ये एक और हमने यहाँ से लिया ना, ये इसको डिलीट कर देना है। इसको अच्छा, ये ट्रिक वाली चीज़ है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये देखो, ये पीछे एक और आया खड़ा है ना। बस आपने करना क्या है, इसको इसमें से ट्रिम कर लेना है, काट लेना है। यानी नीचे वाला ना सिर्फ ये बाहर वाला नज़र आना चाहिए, बाकी ख़त्म हो जाए। तो ये सिलेक्ट करें, यहाँ से ट्रिम कर दें। इसको हटा के देखें, ये देखें ट्रिम वो नहीं हुआ, बल्कि ये ट्रिम हो गया था ये वाला। तो मैं इसको अंडू करता हूँ, ये साइड पे कर लेते हैं। इसको ऐसे सिलेक्ट करके आपने ट्रिम कर लेना है। ये हटा दें आप, तो आपको नज़र आ जाएगा ये ऐसी है। ठीक है, तो ये हमें इतना ही चाहिए था। अब इसको यहाँ से डॉट से पकड़ के ना नोड से यहाँ पे लाएं। चाहें तो आप ये सिलेक्ट करके ना ऐसे इसको हल्का सा और भी आगे ला सकते हैं ऐसे। अब इसको और इसको मर्ज कर देना है ऐसे। इसको करना था इसके साथ मर्ज, यानी ये वाला वेल्ड। ठीक है, अब कलर आपने फिर से वही लेना है, आउटलाइन रिमूव कर देनी है। कंट्रोल प्रेस करके ब्लैक पे 2 दफ़ा क्लिक कर देना है या 3 दफ़ा। अब ये देखिए कुछ इस टाइप से ये बना। अच्छा, ये मैंने कलर लिए हुए CMY के। मैं इसको कंट्रोल A कंट्रोल X और यहाँ पे ला के ना मैं RGB लेता हूँ और इसमें आके कंट्रोल V कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे कलर रखने हैं अपने RGB, क्योंकि मैंने इसको प्रिंट नहीं करवाना, मैंने जस्ट आपको बताने के लिए वहाँ से कलर लिए थे। अब मैं इसको वापस अपने RGB कलर्स के अंदर लाता हूँ। ठीक है, अब आपको ये स्क्रीन के ऊपर कलर भी ज़रा सही नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि ये स्क्रीन वाले थे। या यही लेके ना इसको थोड़ा यहाँ से डार्क कर देते हैं ऐसे, बस इतना सा ही है। अब हमने मोनोग्राम अपना लोगो लेना है, यहाँ पे रख लेना है, वाइट कर देना है इसको, शिफ्ट पेज अप। ठीक है, इन सब को सिलेक्ट करके शिफ्ट पेज अप कर लेना है। ये मैंने शिफ्ट पेज अप कर लिया। अब हमने यहाँ से ड्रैग करके इस तरह से लेना है। ये हमारे पास हैं जी 4 चीज़ें हैं। तो 1 2, थोड़ा आप इस तरफ भी ऐसे इसको रख सकते हैं, कंट्रोल और
इसको लाएं इधर, कंट्रोल और करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। अब आपने फिर लाइन लेनी है यहाँ से ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइन किसी डायरेक्शन में जा रही है प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे लाएं और इस लाइन को इस तरह से सही कर लें, ठीक है, उसके बराबर। अब लाइन आप आगे लाएंगे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे। फिर स्मार्ट फिल टूल लेना है, इन चारों को आपने ऐसे कर लेना है, ठीक है। अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है बॉक्सेस की, तो हम ये बॉक्सेस सारे डिलीट कर देंगे और अपनी ये हेयर लाइन भी, ठीक है। अब ये मिला हमें, इसमें आपने चाहे तो वही कलर फिल कर ले, मैं तो वही करूँगा, आप कोई और भी कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या है, अब एक बॉक्स लेना है ऐसे। ये सारा वर्क हो रहा है सिंगल कलर में और ये कलर बहुत प्यारे लगेंगे। इसको बनने दे, फिर आपको पता लगेगा कितना प्यारा ये डिज़ाइन बना। इसको कंट्रोल क्यों करता हूँ और इन लाइंस को इसके बराबर हम ड्रैग करके ना लेवल कर लेंगे ऐसे ही। आप चाहें तो वायर फ्रेम भी यहाँ से वायर फ्रेम भी ले सकते हैं ताकि लाइन में फ़र्क ना रहे। अच्छा, ये हो गया। यहाँ पे इसके बी से बॉटम भी कर सकते हैं आप। अब मैंने इसको यहाँ से नोट से पकड़ के यहाँ लाना है, सॉरी ये ऐसे, और फिर कंट्रोल आर, ठीक है। ये थोड़ा इसमें फ़र्क था तो इस फ़र्क को हम इसके बराबर कर लेते हैं, इसको बॉटम से। अब ये सब बराबर हो गए, इन नोड्स को मिला लेना है आपने बिल्कुल ऐसे। अब ये थोड़े पीछे हो गए हैं, इनको सिलेक्ट करें आप और ये यहाँ से इस नोड से पकड़ के ऐसे ड्रैग करके आगे ले आएंगे। बस ये हो गया। व्यू इनहेंस्ड कर लेना है आपने और इनको सिलेक्ट करके आपने वही कलर डार्क सा ले लेना है जो इधर दिया था, ये वाला इधर लिया हुआ है। अच्छा, कोई और भी आप ले सकते हैं, जैसे कि ये वाला है, इस तरह भी ठीक है। अब हमने यहाँ से लेना है ट्रांसपेरेंसी टूल, क्लिक करके कंट्रोल के साथ आगे लाना है ऐसे, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अच्छा, इसमें थोड़ा एक और भी है प्रॉब्लम, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ रखना है, ये ऐसे नहीं। प्रॉब्लम वो है कि इन सब को मैंने सिलेक्ट किया हुआ था, अब नहीं किया। बस कार्ड हमारा तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके इनको वन बाय वन यहाँ पे अटैच करते जाना है। फर्स्ट है नंबर उठा के यहाँ पे रख देंगे, फिर ईमेल है उठा के यहाँ रख देंगे, हमारा वेब एड्रेस है और हमारी लोकेशन है। इन सब को सिलेक्ट करना है आपने, ठीक है। और चाहें तो इन सब को यहाँ पे इसके बराबर कर लें। स्नैप में ऑन कर लेता हूँ गाइडलाइन का, चाहें तो यहाँ पे आप स्नैप भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ लिया, क्लिक करके आप स्नैप को ये रोटेट भी कर सकते हैं ऐसे। और अब आगे आएंगे ऐसे, अब इसको स्नैप के बराबर कर लें आप, ये ऐसे, और इसको भी ऐसे, सेम यहाँ पे भी, और लास्ट में यहाँ पे भी। अब हम अगर स्नैप हटा देते हैं तो ये देखें ऐसे आ रहा है, तो इनको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर लें। ये थोड़ा आगे पीछे भी किया जा सकता है, अनग्रुप किया मैंने। इसका साइज़ को थोड़ा बढ़ा के देखते हैं, 10 पे तकरीबन ठीक है। बोल्ड भी कर सकते हैं, मैं ऐसे रहने देता हूँ। अच्छा, मोबाइल नंबर पे हम अपना व्हाट्सएप का उठा के डाल देंगे, मोनोग्राम वाइट वाला, शिफ्ट पेज अप। इनको फिर से शिफ्ट पेज अप कर लें आप, क्योंकि ये बाद में हमने बनाए थे। ये अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लाएंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे, और नहीं, इसको ऊपर, इसको नीचे। अच्छा, ये छोटा सा बॉक्स है, इसको सिलेक्ट करें और अपने मोनो को सिलेक्ट करें, ई एंड सी कर लें। इसको सिलेक्ट करें, इसको करें, ई एंड सी कर लें। अब ये है और ये है, ई एंड सी, सेम वैसे ई एंड सी, ये बिल्कुल सिलेक्ट है। कंट्रोल ई नहीं करना। उस दिन मुझसे सवाल पूछ रहे थे एक भाई कि मैं कंट्रोल ई कर रहा हूँ मगर ये नहीं हो रहा। कंट्रोल ई नहीं करना, हमने जस्ट ई करना है, सिर्फ ई, सिर्फ अकेला ई और सी। अच्छा, ये हो गया। अब मोनोग्राम को थोड़ा अट्रैक्टिव करना है, तो मैं ऐसे इसको ना
बना लेता हूँ थोड़ा इस टाइप का, ज़रा बड़ा सा। तो यहाँ पे आउटलाइन वाइट कर लेते हैं और अपना वो नेम जो लिखा हुआ था उठा के यहाँ पे डाल देंगे। ऐसे सी से सेंट्रल लाइन किया, कलर इसका वाइट एंड इसको बोल्ड कर देते हैं हम। और अब नेम है, नेम को भी आप उठा के यहाँ ऊपर टॉप पे लाएंगे ऐसे। अच्छा, नेम का जो है हमें अच्छा इसमें ग्रे स्केल देना है थोड़ा सा, इस टाइप का कलर। इन सब को आपने वाइट कर लेना है, इसको भी वाइट कर लेना है आपने। ये यूट्यूबर्स है, इसको छोटा करते हैं ऐसे, ट्रैक करके, ज़्यादा बड़ा नहीं करना, इतना ठीक है। आपको इसमें फिर फॉन्ट मेरे पास काफ़ी सारे हैं, चाहें तो आप ये भी दे सकते हैं, बहुत प्यारा फॉन्ट है। लेकिन एक और फॉन्ट था मुझे वो ज़्यादा पसंद है। अच्छा दोस्तों, ये चैनल है लर्न ग्राफिक्स का, जफर मदनी भाई हैं, उन्होंने पहले वीडियो बनाया हुआ था चैनल, उनका चैनल यानी बंद हो गया, उन्होंने दोबारा इसको अपने चैनल के ऊपर मेहनत शुरू की है। बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं, आजकल ये कोल्ड्रा को स्टार्ट करवाया हुआ है इन्होंने, ये क्लास 1 से लेके क्लास 35 तक इन्होंने करा चुके हैं। और इनकी ये बकायदा प्लेलिस्ट के अंदर भी पूरी तरतीब मौजूद है, आप यहाँ से इसको यानी पूरी क्लासेस यहाँ से भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर आप इनको काफ़ी सारा डाटा भी साथ में देते हैं, आप इनको सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरा ये है देसी रेसिपीज़, इनको सपोर्ट करना है, लाजिम करना है आपने। अपने घर वालों को कहें, वो जो देखते होंगे ये चैनल्स वो इसको सपोर्ट करें, ये बहुत ज़बरदस्त चैनल है। मुझे यानी इसकी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट ये है AMK अली मुगल किंग, ये शहज़ादा है, दोस्त है भाई, इसको लाजमी करना है। ये आजकल लोगों के ऊपर वर्क कर रहा है और बड़ी रिसर्च करके ये काम कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं इसको अक्सर इसकी वीडियोस देखता रहता हूँ, इसका काम बहुत अच्छा ही है आजकल। हाँ जी, ये मिल गया, जेस्तो फिशर इसका नाम है, पर्सनल यूज़ ओनली के नाम से ये जेस्तो फिशर, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग आप देख लें, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते, पर्सनल है। और दूसरा यहाँ पे बैंक गोथिक LT ये है, ये 2 फॉन्ट्स हैं, आप इनको यूज़ करें तो बहुत खूबसूरत ये बनेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और देना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे बॉक्स लेना है कुछ इस तरह से, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ला के एक ऐसे मैं ले लूँगा ऐसे बॉक्स, इसमें कलर ब्लैक करूँगा मैं फिल, और इसकी जो आउटलाइन है इसको हम राउंड कर लेते हैं। ये चीज़ ट्रिक वाली आपको समझ आ जाए तो यहाँ से हम ले लेंगे ट्रांसपेरेंसी टूल और यहाँ से इसको सेंट्रल लाइन ऐसे किया, ये कुछ ना हमारे पास बन गया शेड, ठीक है। ये शेड कंट्रोल पेज डाउन कर देना है, या शिफ्ट पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप, फिर कंट्रोल पेज अप और फिर कंट्रोल पेज अप। अच्छा, असल में मसला ये है, ये हमारा ज़्यादा बैक पे है, इसको कंट्रोल पेज डाउन कर लें, नहीं इसको नहीं कर सकते, इसको भी। अच्छा, इसको यहाँ पे बैक लाते हैं, बस ये पीछे थोड़ा सा ना शेड नज़र आएगा, वो उससे ज़्यादा प्यारा नज़र आता है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक डॉट लेना है ऐसे सिंपल सा, इसको स्टार्ट में ऐसे लगा देना है आपने और येलो कलर दे देना है, यहाँ पे ये डिलीट कर देना है। अच्छा, ये येलो नहीं देना, येलो से ये होगा कि प्रिंट के लिए कार्ड को फिर दोबारा उन्होंने प्रिंट करना पड़ेगा एक कलर की खातिर, तो इसको हम वही अपना जो शेड ला रहे हैं बस वही रखेंगे इधर। अच्छा, अब असल चीज़ जो शॉर्टकट वाली है वो अब आई है, कार्ड पूरा तैयार है। अब हमने यहाँ पे कार्ड और यहाँ पे लाना है ऐसे, वो हो गया वहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे लेना है ये वाला, शिफ्ट दबा के ये ले लें, ये ले लें, इन सबको इस तरह से सिलेक्ट करके ना आप, और ये डॉट के साथ कंट्रोल G कर लेना है, ठीक है। इसको शिफ्ट पेज अप कर लेना है और यहाँ से आपका जो मोनोग्राम है उसको भी शिफ्ट पेज अप। अच्छा, मोनोग्राम में एक और काम करते हैं, इसको ना अंदर वाले को मैं कलर दे देता हूँ वाइट और मोनो को कर देते हैं यही वाला पिंक ही,
रेड नियॉन, शिफ्ट पेज अप कर लिया। तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेस्ट लग रहा है अब इसकी निस्बत। अच्छा, अब मसला ये है कि ये डॉट भी पीछे चले गए हमारे आइकॉन से, इनको शिफ्ट पेज अप कर लें, कंट्रोल जी इनको भी कर सकते हैं। अब ये शॉर्टकट बन गया, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। शॉर्टकट कैसे बना मैं बताता हूँ आपको। आप नीचे लाएं, इस तरह से इसकी 4 कॉपी ये बना लें और फिर 4 कॉपीज ऐसे बना लें। अब इसके ऊपर क्लिक करें और रेड ले लें, सब रेड हो गया। इसको लें, रेड लें, कंट्रोल प्रेस करके 2 दफ़ा रेड पे क्लिक करें, ये रेड पे आ गया। अब आपका मोनोग्राम रह गया, उसको भी आपने रेड कर लेना है। ठीक है। अच्छा, क्या करना है, इसको भी ना मोनोग्राम को भी इसके ग्रुप में ऐड कर लें आप। कंट्रोल जेड, चले मैं नहीं करता क्योंकि वो फिर बैक पे चला जाएगा। अब ये कलर ले लेना है, फिर यहाँ पे भी यही कलर ले लेना है। यहाँ पे आप यही लेके 2 दफ़ा यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके कलर लेंगे आप। येलो लेंगे, येलो ज़्यादा लाइट है तो थोड़ा डार्क सा लेता हूँ। यहाँ पे भी आप यही ले लें, इधर भी यही ले लें, कंट्रोल डार्क पे ब्लैक पे क्लिक, यहाँ पे ला के आप ब्लू ले लें, फिर ब्लू ले लें। और यहाँ पे देखिए, एक ही दफ़ा में मैं आपको सब कलर चेंज करने का तरीका बता रहा हूँ और बड़ी ये कमाल सी चीज़ बन रही है। अभी तो आप दूर से करीब से देख रहे हैं, मैं इसको दूर करके दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कितने कमाल कलर बनते हैं ये इसके। यहाँ से ग्रीन भी ले लेते हैं यार, और कंट्रोल से ये क्लिक, दैट्स इट, फाइनल ये हो गया। अब कौन सा कलर रहता है, चाहे तो ग्रे भी दे सकते हैं यार, ये भी तो आखिर कलर है। और ये देखें, आप कलर के शेड्स देखें, कलर देखें, इसमें येलो भी है, शाइन, मैजेंटा, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लू वो भी आ गया। ठीक है। अच्छा, इसमें अब हमने मोकअप लगाना है। देख रहे हैं शेडो कैसे आ रहा है इसके अंदर, कितना प्यारा लग रहा है। तो मैं उसके लिए सिलेक्ट करूंगा इसको, आउटलाइन रिमूव करते हैं। मैंने कोई आउटलाइन कहीं पर यूज नहीं की, कंट्रोल जी किया, कंट्रोल ई से एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ से आप PNG भी ले सकते हैं क्योंकि ये फील्ड है। तो मैं कार्ड ही सेव कर लेता हूँ इसको और ये एक्सपोर्ट एंड ओके, यहाँ से ओके। मिनिमाइज करेंगे, एडोब में मैंने ये लिया हुआ है, यहाँ पे मेरे भाई का प्ले कार्ड है वो अप्लाई किया हुआ है ये वाला। तो मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, फाइल, प्लेस एम्बेडेड, यहाँ से अपना कार्ड लेके प्लेस करेंगे। ये कार्ड तो बहुत छोटा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ड्रैग करके आप बड़ा कर सकते हैं इसको। इसका मोकअप भी मैंने साथ दिया हुआ है। ये इसको डिलीट करें आप, इसको डिलीट करें और इसको डिलीट करें, बस अपने कार्ड को रहने दें, कंट्रोल S कर दें, वो हो गया। इतना सा काम था, बिल्कुल सिंपल सा था, कर दिया मैंने। अब मैं इसकी अगर एक और कॉपी ले लेता हूँ ऐसे, ये ऐसे, और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इमेज एडजस्टमेंट, और यहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन के अंदर अगर हम यहाँ पे इसको हटा देता हूँ यार, ये सिलेक्ट था, ये यहाँ पे अगर हम ये कलर यहाँ से चेंज करना चाहें तो आप किसी भी कलर में इसको ला सकते हैं। ये देखें, अब कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, जस्ट वही कलर चेंज हो रहा है जो हम वहां पे कर रहे थे। अब डार्क वाला भी साथ साथ हो रहा है, ये देखें। ठीक है, ये पूरा का पूरा काम आप यहाँ पे सिंपल से कर सकते हैं, और ये सिचुएशन को ज्यादा कम भी कर सकते हैं, मतलब कलर कितना डार्क और लाइट हो ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल ये पूरा का पूरा यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको। वही ले लिया मैंने, वापस ही अनडू कर देते हैं, इमेज एडजस्टमेंट, ह्यू एंड सैचुरेशन, यहाँ से कुछ और ले लेते हैं यार, मैं वापस वहीं पे हट जाता हूँ, कंट्रोल S करेंगे और ये देखिए अप्लाई हो गया। अब क्या करना है, फाइल, एक्सपोर्ट,
और यहाँ से एक्सपोर्ट एस PNG, यहाँ से डी ड्राइव में जाएं और ये DSD के नाम पे है, मैं मार्क दिया आज मैंने सेव किया। इसको चेक करते हैं कैसा है, कहाँ है वो। अब ये नहीं, ये है जी, सेट एज बैकग्राउंड वॉलपेपर लग गया जी। ये था आज का काम। मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।